जो सर्वलोक महेश्वर भगवान है वो वृंदावन के अधीन है। वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। एक कदम भी वृंदावन से बाहर हमारे बिहारी जू, प्यारी जू, प्यारे जू नहीं जाते। जो ईश्वर है, ईश्वर कौन है? भगवान विष्णु, महाविष्णु। इसलिए ध्रुवदास जी ने 42 लीला में लिखा है, निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे, या रस को तब ही अधिकारी, कृपा करे जब राधा प्यारी, कृपा लाडली तब ही करे, जब श्री हरिवंश जो कर सिर धरे। वेद पुराणों की तो बात जाने दो, महाविष्णु के भी मन में ये रस नहीं आता। इस रस का अधिकारी तभी हो सकता है जब लाडली जो कृपा वृंदावन रसना, और लाडली जो कृपा तभी करती है जब हरिवंश जो स्वीकार कर लेता है। हरिवंश शरणागति स्वीकृत होने पर ही राधाचरण की अनन्यता, राधाचरण की अनन्यता ही वृंदावन का प्रकाश है। प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। हरिवंश कृपा से श्री राधा चरणारविंद की अनन्यता और राधा रानी की कृपा से, प्रियाजू की कृपा से वृंदावन में प्रवेश। स्थूल प्रगट वृंदावन और सूक्ष्म दिव्य वृंदावन, दोनों वृंदावन एक होते हुए भी बड़ा अंतराय है। जैसे स्थूल गुरु स्वरूप और सूक्ष्म गुरु स्वरूप दोनों एक होते हुए भी बड़ा अंतराय है। ईशोपि यस्य महिमा अमृतवारी रासे, जब स्वयं ईश्वर वृंदावन की महिमा का पार नहीं पा सकता, मुझे जीव की क्या बात है? भला अन्य की सामर्थ्य क्या? जब ईशोपि यस्य महिमा अमृतवारी रासे, पारम प्रयात मनलम बत तत्र केन्ने, बत तत्र केन्ने, अन्य की तो बात ही क्या है। किंतु श्री जी की कृपा हुई। ईश्वर भी जिस रस का वर्णन करने में असमर्थ है, महिमा का वर्णन करने में असमर्थ है, मेरे ऊपर श्री जी की कृपा हुई और जो अल्प बुद्धि में आया, ये नहीं कह रहे मैं संपूर्णतया वर्णन कर रहा हूं, तो इस प्रीति समुद्र का अवगाहन करने की सामर्थ्य जो लाडली जी की कृपा से आई, तो यद किंचित वर्णन कर रहा हूं। जैसे हरिवंश महाप्रभु ने कहा, यथामति प्रणव, महाप्रभु पहले मैं वर्णन करने में असमर्थ हूं, प्रणाम कर रहा हूं, वही मेरी वाणी में आकर के स्मृत हो गए। जी वृंदावन दास चाचा जी कहते हैं कि सुनो कुंवरी हो तेरे कहो, तेरी कृपा मनावत रहो, करो सुदृष्टि विपिन महारानी, वृंदावन जस कहो कछुबानी। हे किशोरी जू, आप हम पर कृपा करो। हे वृंदावन महारानी जू, आप हम पे कृपा करो। मैं अपनी वाणी से आपके निज महल वृंदावन का कुछ वर्णन करना चाहता हूँ, और वो हो सकता है केवल आपकी कृपा से। ईश्वर की भी सामर्थ्य नहीं है, वो बात आपकी कृपा से करो सुदृष्टि विपिन महारानी। महारानी जो जावन को श्रीपति
नित लोचे व्योम वासिनी सदा सकोचे। इस वन की शोभा, इस वन का रस देख करके लक्ष्मी नारायण भी याचना करते, लोचे माने याचना करते हैं। तुलसीदास जी ने 42 लीला में लिखा, शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही मन प्रवेश तिन्हु को नाही। भगवान शंकर, श्रीपति भगवान नारायण यद्यपि इस रस को देख रहे हैं, तभी तो ललचा रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, ललचा रहे हैं, पर प्रवेश नहीं, मन प्रवेश दिलहु को नहीं। तो कह रहे जाबन को श्रीपति नित लोचे व्योम वासिनी सदा सकोचे। जो व्योम वासिनी देव नारियां हैं, देवियां हैं, दिव्य देवियां हैं, वो हमारे प्रभु के इस विलास को ब्रज लीला में देखकर, जब ठाकुर जी और प्रियाजू मिलकर के महाराज की गोपियों के साथ